ओम शांति। मुरली चिंतन से पहले हम अशरीरी बनने की ड्रिल करेंगे और मन ही मन बाबा को याद करेंगे। सबसे पहले देखेंगे अपने को प्रकृति के मध्य में मैं चमकता हुआ सितारा। फिर धीरे धीरे अपने शरीर को भूल जाना है, देखना है शरीर, ये जो मिट्टी है, देह है, ये खत्म हो गया है, मैं सिर्फ चमकता हुआ सितारा रह गया हूँ। शरीर को बिल्कुल भूल जाना है, इसी को अशरीरी कहते हैं। जैसे मैं आत्मा परम धाम में थी, परम धाम में हमारा क्या है, कोई शरीर नहीं है। अपने आप को शरीर के बगैर देखना है, चमकता हुआ सितारा, सिर्फ चमकता हुआ सितारा, शरीर है ही नहीं। अपना पूरा ध्यान प्रकृति के मध्य में, पूरा ध्यान यहाँ केंद्रित कर लेना है और शरीर को भूल जाना है। और फिर मन ही मन शिव बाबा को भी याद करते रहना है। शिव बाबा से मेरे ऊपर शांति, ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति की किरणें आ रही है। आत्मा के मन, बुद्धि, संस्कार में वो किरणें समा रही है। पवित्र होती जा रही है आत्मा, शांति से, ज्ञान से, पवित्रता से, प्रेम से, सुख, आनंद, शक्ति से बढ़ती जा रही है। शांति से बढ़ती जा रही है, बिल्कुल शांत। शांति से बढ़ती जा रही है, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट, कोई अशांति नहीं, सिर्फ शांति। अशांति होती है शरीर से। शरीर को भूल जाओगे तो शांति ही शांति है। अपने को आत्मा समझेंगे तो अपने को आत्मा देखना है, बाबा को देखना है, बस। और फिर इस शांति में थोड़े देर के लिए स्थित होना है। इसको अशरीरी कहते हैं। ओम शांति। ओम शांति। 11/6/2023 आज की अव्यक्त मुरली चिंतन। मुरली टाइटल है निश्चय बुद्धि की निशानियाँ। निश्चय बुद्धि की निशानियाँ क्या है? निश्चित विजय, निश्चित विजयी मतलब विजयी पक्का है। और सदा निश्चिंत स्थिति का अनुभव करना। निश्चिंत मतलब किसी भी चीज़ का फिक्र ना हो, किसी भी चीज़ की परेशानी ना हो। तो निश्चय बुद्धि की निशानियां हैं निश्चित विजयी और सदा निश्चिंत स्थिति का अनुभव। वर्तमान श्रेष्ठ जीवन का फाउंडेशन निश्चय है। जितना निश्चय बुद्धि का फाउंडेशन पक्का होगा, उतना ही वो आदि से अब तक सहज योगी होगा, निर्मल स्वभाव होगा, शुभ भावना की वृत्ति और आत्मिक दृष्टि हमेशा नेचुरल रूप में उसे अनुभव होगी। ब्राह्मण जीवन सिर्फ जानना नहीं है, ब्राह्मण जीवन है जानना, मानना और उस पर चलना। निश्चय बुद्धि अर्थात 4 प्रकार निश्चय, 4 प्रकार का निश्चय। कौन सा? बाप में निश्चय, अपने आप में निश्चय कि मैं कौन? आत्मा हूँ, शरीर नहीं है। ड्रामा में निश्चय और ब्राह्मण परिवार में निश्चय। इन 4 तरह के निश्चय को सिर्फ जानना नहीं है, मानना है और इस पर चलना भी है। अगर जानते हैं, चलते नहीं हैं तो विजय नहीं होगी। जीतना है वो डगमग होगी, विजयी डगमग होगी। जब विजय हलचल में आती है तो चेक करना है चारों में से कौन सा तरफ हलचल में है। भाई इन चारों में से कौन सा जो है, चारों प्रकार में से कौन सा है जो हलचल में है। जानते भी हैं, कहते भी हैं, मानते भी हैं क्या कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। परंतु चलने में, कर्म में हो, इसमें अंतर पड़ जाता है। जानते हैं, मानते हैं, लेकिन चलने में और कर्म में इसमें अंतर पड़ जाता है। तो चेक करना है चलन और कर्म में है मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। ये हमारे कर्म और चलन में भी होना चाहिए। हमें विश्व कल्याण से पहले अपना कल्याण करना है। सबके कल्याण में कमजोरी होगी तो विश्व कल्याणकारी नहीं बन सकते। पहले हम अपने में जो कमजोरियां हैं उनको समाप्त करना है, फिर हम
विश्व कल्याणकारी बन सकते हैं। अगर अपने में कमजोरियां रहेंगी तो विश्व कल्याणकारी नहीं बन सकते हैं। कई बार कई ये कहते हैं कि बाप दादा तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन दैवी परिवार में किटकिट होती है, उसमें निश्चय डगमग है और फिर परिवार को छोड़ देते हैं, है ना। तो बाकी सब तो हैं, बाप दादा में अपने को भी मानते हैं, ड्रामा का भी पता है, लेकिन परिवार के साथ किटपिट है। तो उसमें क्या है, निश्चय क्या है, डगमग है और फिर परिवार को छोड़ देते हैं, हल्का कर देते हैं, तो एक साइड ढीला हो गया है। बिना परिवार के माला नहीं बन सकती है। माला तब बनती है जब सारे दाने एक धागे में पिरोए हुए हों। अलग अलग धागे में दाने को माला नहीं कहेंगे। तो परिवार माला है। अगर परिवार को छोड़ दिया, 3 निश्चय पक्के हैं, आत्मा, परमात्मा, ड्रामा, और चौथा परिवार को छोड़ दिया, तो विजय निश्चित नहीं है, पक्की नहीं है विजय। तो इसलिए परिवार को नहीं छोड़ना है। वर्षा तो हमें बाप से मिलना है, परिवार अर्थात भाई बहनों से नहीं मिलना है। फिर क्या दूसरा लॉजिक क्या देते हैं, दूसरा कारण, वर्षा तो हमें बाप से मिलना है, परिवार अर्थात भाई बहनों से नहीं मिलना है, फिर क्यों परिवार के साथ मिलकर चलें। परंतु ब्राह्मण जीवन में यही न्यारापन है कि धर्म और राज्य दोनों की स्थापना होती है। सिर्फ धर्म ही नहीं, जैसे सिर्फ धर्म नहीं होता है, धर्म और राज्य दोनों की होती है। और धर्म में क्या होता है, और धर्म पिताएं सिर्फ धर्म की स्थापना करते हैं, राज्य की नहीं करते हैं। पर ये क्या है, न्यारा है, ये ब्राह्मण जीवन न्यारा है, इसमें धर्म और राज्य दोनों की स्थापना करते हैं शिव बाबा। परमात्मा बाप की विशेषता है, धर्म और राज्य दोनों की स्थापना करते हैं। तो राज्य में एक राजा नहीं होता है, पूरी राजधानी होती है। तो राजधानी अर्थात ब्राह्मण परिवार सो राज परिवार। इसलिए ब्राह्मण परिवार में हर परिस्थिति में निश्चय बुद्धि, तब राज्य भाग्य में भी सदा राज्य अधिकारी होंगे। तो ऐसा कभी नहीं समझना है परिवार से नहीं बनती है तो कोई बात नहीं है। सदा 4 प्रकार का निश्चय एक समय पर साथ नहीं रहता है, कभी रहता है कभी हिलता है, इसलिए सदा विजय का अनुभव नहीं कर पाते हैं, है ना। हिलना नहीं चाहिए, चारों का निश्चय एक साथ रहना चाहिए, तब विजय का अनुभव करेंगे। तो जब भी कोई भी कार्य में विजय नहीं प्राप्त होती है तो समझ लो निश्चय की कमी है, चारों ओर चेक करना है, एक और नहीं करना है। निश्चय बुद्धि की निशानी है, जैसे निश्चित विजय है वैसे वह निश्चिंत होंगे, उन्हें कोई फिक्र नहीं होगा, उन्हें पता है विजय हमारी है। कोई व्यर्थ चिंतन नहीं आएगा, सिवाय शुभ चिंतन के व्यर्थ का नाम निशान नहीं होगा। क्यों, क्या, कैसे, ये व्यर्थ संकल्प है, ये नहीं होंगे। निश्चय की निशानियां, निश्चित स्थिति, इसका अनुभव करना है। होगा नहीं होगा, क्या होगा, कर तो रहे हैं, देखें क्या होता है, इसको निश्चिंत नहीं कहेंगे। जो परमात्मा बाप के सामने फरियाद करता है वह अपना अधिकार गवाता है। तो निश्चय बुद्धि अर्थात निश्चिंत। चारों निश्चय में से चेक करना है कौन सा निश्चय कमजोर है और फिर उसे उसी वक्त चेक को चेंज करना है। अगर चेंज नहीं करेंगे तो दिल शिकस्त के संस्कार पक्के होते जाएंगे और जो बहुत काल के संस्कार है वही अंत में अवश्य सामना करते रहेंगे। अंत में व्यर्थ संकल्प यमदूत बनकर सामने आएंगे। यमदूत कोई होता नहीं है, यह व्यर्थ संकल्प अपनी कमजोरियां यही यमदूत के रूप में सामने आते हैं। और यमदूत क्या करते हैं, डराते हैं, तो होता कुछ नहीं है परंतु डराते हैं। तो चेक कर व्यर्थ को चेंज करना है। बाप दादा से प्रतिज्ञा करनी है। प्रतिज्ञा सिर्फ इस कागज तक ना रहे, उसे कर्म में भी लेकर आना है। जिसको अच्छे से मेहमान नवाजी करनी आती है वो महान हो जाते हैं। सिर्फ खाने पीने की मेहमान नवाजी नहीं परंतु साथ में दिल के स्नेह की मेहमान नवाजी, यही सबसे श्रेष्ठ मेहमान नवाजी है। कोई झूठ बोले, कोई क्रोध करे, हमें उसके रिटर्न में स्नेह देना है, क्रोध नहीं करना है। रिटर्न में क्रोधी को क्रोध किया ये कमाल नहीं है, बदले में आपने स्नेह दिया ये कमाल है। व्यर्थ बातों से हमें बेपरवाह बादशाह बनना है। अपनी चेकिंग की परवाह करनी है, चेंज होने की परवाह करनी है, मर्यादाओं की परवाह करनी है। हमारा टाइटल है मर्यादा पुरुषोत्तम। ये मर्यादा ही ब्राह्मण जीवन का कदम है। अगर इस कदम में थोड़ा ऊपर नीचे होंगे तो मंजिल दूर हो जाएगी। आज का वरदान, दिल के स्नेह और संबंध के आधार पर समीपता का अनुभव करने वाले निरंतर योगी भव। दिल के स्नेह और संबंध के आधार पर समीपता का अनुभव करने वाले निरंतर योगी भव। आज का स्लोगन, निस्वार्थ
और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करो, तब सफलता मिलेगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठू बाबा, शुक्रिया।